1,30,110 130,110 ये नया लाइफ टाइम हाई है सिल्वर का ऑन एमसीएक्स जो फ्राइडे को सिल्वर ने टच किया। एक जबरदस्त तेजी सिल्वर में बनी हुई है। क्या रीजंस हैं इस तेजी के पीछे और क्या ये तेजी आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है, आइए डिटेल में जानते हैं इसके बारे में इस वीडियो में। सो गाइज वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट गुरु मंत्रा। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट गुरु मंत्रा में। सिल्वर अब रेगुलर बेसिस पे अपने न्यू ऑल टाइम हाई बनाता नजर आ रहा है। फ्राइडे को 1,30,110 का नया लाइफ टाइम हाई बना था और इस हफ्ते ये लाइफ टाइम हाई भी ब्रेक होता नजर आएगा। इस साल में 40% रिटर्न ऑलरेडी सिल्वर दे चुका है और ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। पर इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। पहला और मेन रीजन है दैट इज द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड। जिस हिसाब से सिल्वर की डिमांड बढ़ती जा रही है तभी हम लोगों को ये रेट्स बढ़ते नजर आ रहे हैं। ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो हमारा फोकस बढ़ रहा है टुवर्ड्स सोलर पैनल्स, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में सिल्वर काफ़ी यूज़ होता है। देन सिल्वर क्रूशियल रोल प्ले करता है इन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एआई ड्रिवन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके चलते अगेन सिल्वर की काफ़ी डिमांड बढ़ती जा रही है। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड के बाद दूसरा मेन रीजन आता है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। इसमें सबसे पहले आएगा आपका डॉलर। जैसे जैसे डॉलर वीक होगा मेटल्स लाइक सिल्वर लुक्स मोर अट्रैक्टिव। देन आपका रेट कट, जैसे जैसे बैंक रेट कट करते हैं इन्वेस्टर्स का फोकस शिफ्ट होता है टुवर्ड्स प्रीशियस मेटल्स लाइक सिल्वर। देन थर्ड इज इन्फ्लेशन हेजिंग। इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर इज अ टूल टू हेज अगेंस्ट द इन्फ्लेशन ऑल्सो। और जैसे ब्रॉडर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज बढ़ती जा रही हैं, डिमांड सिल्वर में बढ़ती जा रही है बिकॉज जहाँ पे आपका गोल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव होता जा रहा है तो इन्वेस्टर्स आर मूविंग टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट्स इनटू सिल्वर। तो दीज आर द मेन रीजंस अगेंस्ट की जिसकी वजह से सिल्वर में प्राइसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल डिमांड और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के बाद तीसरा मेन फैक्टर है दैट इज सप्लाई साइड फैक्टर्स। जिस हिसाब से फिजिकल सिल्वर की डिमांड है उस हिसाब से पोटेंशियल जो सप्लाई है उसमें काफ़ी सारे कंस्ट्रेंट है जिसका प्रेशर सारा प्राइजेस पे आ रहा है और प्राइजेस उस हिसाब से बढ़ते जा रहे हैं। सेकेंड इज द इंक्रीज माइनिंग एक्टिविटी। जिस स्पीड से माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे ज़्यादा कई स्पीड से डिमांड बढ़ती जा रही है सिल्वर्स की, जिसका अगेन प्राइजेस पे फ़र्क पड़ रहा है। जो डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो शिफ्ट हो रहा है और जिसके चलते प्राइजेस बढ़ते नज़र आ रहे हैं। फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन है आपका इन्वेस्टर्स बिहेवियर। इन्वेस्टर का जो आउटलुक है वो भी काफ़ी बदलता नजर आया कुछ टाइम से सिल्वर को लेके, बिकॉज सिल्वर में अब डिमांड बढ़ती नजर आ रही है। जैसे जैसे गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हैं तो इन्वेस्टर का जो फोकस है वो शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स सिल्वर और रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे बनते नजर आ रहे हैं। और सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ईटीएफ्स के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उसके चलते भी इन्वेस्टर का काफ़ी इंटरेस्ट बन रहा है इनटू सिल्वर ईटीएफ्स। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। एक तो सिल्वर ईजीएस्ट वे है इन्वेस्टमेंट करने का, एनी टाइम आप उसको बाय और सेल कर सकते हो। देन आपको फिजिकली होल्ड करने की कोई टेंशन नहीं है, कोई इसको संभालने की टेंशन नहीं है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जो मैटर करते हैं जिसके चलते सिल्वर में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ती नजर आ रही है और उसके चलते सिल्वर के प्राइसेस भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारे रीजन हैं जिसके चलते सिल्वर की डिमांड बढ़ती नजर आ रही है और रेट्स आसमान को छूने को हो रहे हैं। 1,30,000 पे सिल्वर ऑलरेडी पहुंच चुका है। बाय दिवाली और एंड ऑफ दिस ईयर 1,40,000 के लेवल्स देखते हैं। लॉन्ग टर्म रखते हो तो 2 लाख के लेवल्स भी बिल्कुल बनते नजर आएंगे। तो इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए सिल्वर में। अगर आप इन्वेस्टेड हो तो बिल्कुल बने रहो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू जरूर रखना चाहिए। अगर आपने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं करी, मिस कर दिया, तो अभी भी मौके हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू लेके जरूर इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। 10% हम लोग बोलते हैं कि 10% ऑफ योर पोर्टफोलियो शुड बी इनटू गोल्ड एंड सिल्वर। दिस इज एटलीस्ट 10% मिनिमम होना चाहिए। तो आज से इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। SIP इनटू ETF इज द बेस्ट वे अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो। डोंट पुट लमसम कि आपको लग रहा है महंगा है। एक SIP कर सकते हो, हर महीने जो भी अमाउंट आपको कंफर्टेबल है वो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, बट इन्वेस्टमेंट जरूर करनी चाहिए। सिल्वर और गोल्ड ने इस साल इक्विटी से काफ़ी बेटर रिटर्न्स दिए हैं। इक्विटी ने कोई रिटर्न्स बना के नहीं दिए इस साल में, बट सिल्वर और गोल्ड ने एक ज़बरदस्त रिटर्न्स बना के दिए और अगले साल भी ये रिटर्न्स ऐसे बनते नज़र आ सकते हैं। अगर हम इक्विटी से कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए। सिल्वर, गोल्ड, इक्विटी सब में इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, इवन FDs में भी इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। सो अगर नहीं किया तो ज़रूर बिल्कुल करो और किया हुआ है तो उसको होल्ड करके रखो, बिकॉज सिल्वर में यहाँ से भी तेज़ी लॉन्ग टर्म में नज़र आती है। तो ये था सिल्वर को लेके हमारा ओवरव्यू। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। लगी है तो इसको जरूर लाइक करो, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है, बिकॉज ऐसी वीडियोस हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपके साथ शेयर करते रहेंगे और आप ऐसी वीडियोस मिस करते रहोगे। तो बेटर है इसको अभी से सब्सक्राइब कर लो सो दैट आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो। दिस वीडियो फॉर एजुकेशन पर्पज, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट्स। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।